एवरीवन, वेलकम टू दिव्य ज्योति फाउंडेशनल क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज एंड ऑफ बाइपोलरिटी। वैसे हमारी क्लास 12 में दो बुक्स हैं। एक है हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसका पूरा नेम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स करके है, और दूसरी है इंडिपेंडेंस सिंस पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस, ऐसा कुछ करके हमारी दूसरी बुक है। ठीक है, तो हमारी दो बुक है हमारी इसमें, और हम पहले उसमें से जो हमारी फर्स्ट बुक है, जो हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक, तो उसका हम जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा एंड ऑफ बाइपोलरिटी। वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ी सी पीछे थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। एक कह सकते हैं बैकग्राउंड है और एक फाउंडेशन है, जो आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि हम अगर वो चीज़ समझ नहीं पाते ना, तो हम ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी नहीं हो पाती हमारे दिमाग में, और इस चैप्टर को फिर ऐसा ही रटने जैसा समझ लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें सब चैप्टर को समझना है, इसके हेडिंग को समझना है, और इसके बाद इसके थोड़े बैकग्राउंड क्या था, और इसका कह सकते हैं फाउंडेशन हमें स्ट्रॉन्ग करके चल रही है इसकी। ठीक है, तो पहला जो हमारा चैप्टर है वो तो हमारे इसमें डिलीट हो चुका है, जो हमारा कोल्ड वॉर को लेकर था। ठीक है, लेकिन अब कोल्ड वॉर से ना लेकर हमारा डायरेक्ट एंड ऑफ बाइपोलरिटी कोल्ड वॉर को खत्म करने के बाद से स्टार्ट किया गया है हमारा चैप्टर 1991 से। हमारी बुक स्टार्ट हो सकती है, हम क्या हो सकती है, होती है कह रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स वो एंड ऑफ बाइपोलरिटी 1991 में एक तरीके से हम कह सकते हैं खत्म हो गई थी, तो वहीं से हमारा ये देखने को मिलता है हमारे आज तक। तो ये बुक जो डील कर रही है मेनली 1991 से लेकर प्रेजेंट तक, क्योंकि लास्ट चैप्टर हम देखोगे तो ग्लोबलाइजेशन भी है और भी है, तो ग्लोबलाइजेशन तो आज भी एग्जिस्ट करता है ना, तो उसको तो हम इसके टॉपिक्स हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इस चैप्टर को समझते हैं। तो देखो यहाँ पे बात की जा रही है एंड ऑफ बाइपोलरिटी। अब बाइपोलरिटी एंड किस चीज़ का एंड? बाइपोलरिटी का। खत्म किस चीज़ को कर रहे हैं? बाइपोलरिटी का लिखा नहीं मतलब हुआ था। ठीक है, अब बाइपोलरिटी का मतलब क्या होता है? देखो बाइपोलरिटी ठीक, जैसे बाई हो गया, यूनी हो गया, ट्राई हो गया, पॉली हो गया, हेप्टा हो गया, सेक्सा हो गया, नोना हो गया, डेका हो गया, ये सब आपके एक तरीके से ना न्यूमेरिकल वैल्यूज को दर्शाते हैं। ठीक है, तो आपका जो आपको बाई है, बाई मतलब होता है टू, बाई मतलब टू, और पोलरिटी मतलब पोल्स। ठीक है, पोलरिटी मतलब पोल। अब यहाँ पे दो पोल की बात की जाए, अब यहाँ पे पोल का क्या मतलब है? अब यहाँ पे पोल से क्या मतलब है? देखो हम जैसा हमारी अर्थ है, अर्थ पे दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, है ना, दो पोल होते हैं, दो पोलर रीजन होता है हमारा ये। तो वही यहाँ पे उसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, नॉर्थ पोल की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, और यहाँ का एनवायरमेंट अलग होगा, साउथ का अलग होगा, है ना। तो लेकिन यहाँ पे हम ये, क्योंकि हम यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ने वाले नहीं है, तो वही इसमें हम तो यहाँ पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यहाँ पे ये दो पोल की बात की जा रही है। तो याद रखना, हम यहाँ पे दो पोल्स हम यहाँ पे ना या ऐसे नहीं बना रहे, हम यहाँ पे बना रहे हैं ईस्ट और वेस्ट में। ठीक है, दो पोल्स, एक हो गया हमारा ईस्ट, एक हो गया वेस्ट। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट वाले ये दो पोल्स हैं यहाँ पे। अब यहाँ दो पॉलिटी, अब यहाँ पे क्या होता है, स्टोरी थोड़ा सा स्टार्ट होती है, जो हमारा वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही है। ठीक है, थोड़ा सा स्टोरी में जाते हैं। क्या होता है 1939 से 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वॉर चलती है। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर चलती है ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही है हमारी, और उसमें क्या होता है, दो पावर लड़ती हैं आपकी, दो पावर लड़ती है, एक होती है एक्सिस पावर और एक होती है एलाइड पावर। जो आपकी एक्सिस पावर है उसमें आपके जो मोस्टली जो कंट्रीज हैं वो है आपकी जर्मनी थी, आपकी इटली थी, और आपकी जापान भी थी। ठीक है, ये आपकी थोड़ी एक्सेस पावर की साइड थी। मेन वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज थी, लेकिन जो मेन उभर कर आ रही थी ये थी।
ठीक है, जर्मनी, इटली, जापान, ठीक है। और यहीं पे जो इसमें थी, इसमें फ्रांस थी आपकी, ग्रेट ब्रिटेन, उस टाइम पे ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता था, ठीक है। यूके कह सकते हैं हम, यूके ब्रिटेन एक ही चीज़ है, ठीक है। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यूके अलग है ब्रिटेन अलग है, नहीं, दोनों एक ही है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम उसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 1945, क्योंकि नहीं देखो ये पहले तो इसमें अमेरिका और रशिया थे नहीं, मतलब रशिया नहीं सॉरी यूएसएसआर थे नहीं, क्योंकि उस टाइम तो यूएसएसआर था ना, तो उस टाइम पर अमेरिका और यूएसएसआर इसमें नहीं लड़ते थे। लेकिन 1941 में क्या होता है, यहाँ पे जापान होता है वो अटैक कर देता है वहाँ पे अमेरिका में, उसके अलग अलग उस पर हाँ एटॉमिक बम से कुछ होता है उनका, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर डायरेक्टली फिर इसमें कौन इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था, क्योंकि वर्ल्ड जो कोल्ड वॉर हो रही थी, तो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई, तो क्या होता है इसमें डायरेक्ट फिर इन्वॉल्व कौन हो जाता है यहाँ पे 1941 से यूएसए, और फिर तभी यूएसएसआर भी इसमें आ जाता है। पहले तो क्या था कि ये जो एक्सेस पावर थी वो उनका पल्ला भारी हो रहा था, वो ज़्यादा वो ऐसा लग रहा था कि यहाँ अब ये वाली जो पावर है वो जीतेगी, क्योंकि जापान था और जापान की टेक्नोलॉजी उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा थी, आज भी देखोगे कितनी हाई टेक्नोलॉजी है आज जापान की, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी अच्छी थी, डिफेंस मिलिट्री सब चीज़ में वो अच्छा था, तो फिर इसका पढ़ना इटली जर्मनी वो कोई छोटी मोटी कंट्री तो नहीं थे नहीं उसमें यूरोप में, तो क्या होता है इसका पढ़ना बहुत भारी था। लेकिन जैसे ही एंट्री होती है इसमें यूएसए और यूएसएसआर की, तो इनका पढ़ना भारी हो जाता है, ठीक है। और फिर बाद में जब फिर क्या होता है लास्ट में वो यूएसए है 1945 में, तो होता है ना एटॉमिक बम जो गिरता है हिरोशिमा एंड नागासाकी पे जो गिरता है, ठीक है। तो ये जैसा इसमें बॉम्ब गिराता है, फिर यहाँ पे इनकी जो यूरोप की कंट्री और ये खराब इसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेपर हो जाती है, वहाँ के बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस होता है, यहाँ इनकी भी इकोनॉमी अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी, वॉर चल रही थी, भाई कितने साल चली है आपकी वॉर, 6 साल, कोई आसान थोड़ा है, लगातार एक महीने में कितना खर्च हो जाएगा, वहाँ पे 6 साल चल रही है, तो फिर इनकी इकोनॉमी भी बेकार हो जाती है। फिर बाद में क्या होता है कि यूरोप में, क्योंकि ये मोस्टली आपकी ये कहाँ लड़ती जा रही थी वॉर, यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसमें हुई थी, यूरोप में हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसमें हुई है, यूरोप में हुई है। तो यूरोप में तो अब कोई कंट्री रही नहीं, वहाँ पे सारी इकोनॉमी उनकी बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। तो अब यहाँ पे जो अब फिर बाद में जीतता कौन है, इसमें अलाइड पावर जीतती है, और उसमें भी उसमें अब यहाँ पे इनके कंट्रीज में यूके, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, इनकी तो अब इकोनॉमी बेकार अब हो गई थी, क्योंकि बड़ी लड़ाई चल रही है, थोड़ा इतना कहाँ से पैसा लाएंगे, ठीक है। तो इनकी अब फिर दो कंट्री रहती है, एक होती है आपकी यूएसए और एक रह जाती है यूएसएसआर। ऐसा नहीं कि इनकी इकोनॉमी पर असर नहीं पड़ा था, बिल्कुल पड़ा था, लेकिन इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। अब वर्ल्ड में उस टाइम पे कंपैरिजन किया जाए तो दो ही कंट्रीज फिर इमर्ज होकर आती हैं, एक होती है आपकी यूएसए और एक होती है यूएसएसआर, ठीक है। यूएसए और यूएसएसआर आपकी ईस्टर्न रीजन में थी, ठीक है, आपकी सॉरी यूएसएसआर, ठीक है, आपका यूएसएसआर, तो ये 15 कंट्रीज का वो 15 कंट्रीज की वो 15 कंट्रीज इसमें आती है, तो आती है नहीं, ठीक है, 15 कंट्रीज आती थी आपकी, ठीक है। और इसमें आपका यहाँ पे था आपकी वेस्टर्न यूएसए, आप जानते ही हो, है ना, यूएसए, तो आप यूएसए वाले अब क्या होता है कि अब ये सारी का यूरोप का कोई कंट्री तो रही नहीं, अब यूरोप तो गया, अफ्रीका तो पहले ही अभी भी इतना डेवलप नहीं है जितना उसका उस टाइम जरूर की बात थी। तो ये दो कंट्री मर्ज होकर आती है, एक आती है यूएसएसआर और एक आती है यूएसए। अब यहाँ क्या होता है, अब ये कंट्री अब इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है दोनों की, और इसका एरिया बहुत ज़्यादा है। रशिया का आगे देखो, अगर रशिया देखोगे आज कितना बड़ा है, सबसे वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 कंट्री है अगर लार्जेस्ट कंट्री में बात की जाए एरिया वाइज में, ठीक है। और वहीं पे यूएसए ये क्या है, अब ये दोनों मर्ज होकर तो कभी हम पावरफुल है, ये कहते हैं हम पावरफुल है, ठीक है। क्यों, किस चीज़ को पावरफुल, इकोनॉमी तो दोनों की ठीक थी, ठीक है, दोनों की ठीक ठाक इकोनॉमी, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे और किस बात को लेकर होती है, यहाँ पे होती है इनकी जो आइडियोलॉजी थी, आपकी जो आइडियोलॉजी थी ना, यहाँ पे
USA और US यहाँ पे तो दो आइडियोलॉजी है ना इसमें, USSR और USA की जो आइडियोलॉजी थी, ठीक है, वो उनको लेकर यहाँ पे वॉर होती है। एक जो आपके यहाँ पे क्या, यहाँ पे किसको लेकर वॉर होती है, यूएसए वाली आइडियोलॉजी और यूएसएसआर वाली आइडियोलॉजी को लेकर। जो यूएसएसआर आइडियोलॉजी फॉलो करता था वो करता था सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, सोशलिज्म प्लस कम्युनिज्म, ठीक है। और वहीं पे ये जो आपका यूएसए था वो कैपिटलिज्म को फॉलो करता था, ठीक है। जब भी याद रखना आईएसएम लग जाए तो आइडियोलॉजी होती है, ठीक है। और यहाँ पे अब ये जो आइडियोलॉजी थी ना, वो यूएसए कहता था कि भाई मेरी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, यहाँ पे अगर इकोनॉमी बढ़ानी है तो ज़्यादातर कंट्री को मतलब मेरी आइडियोलॉजी से अगर बहुत जल्दी इकोनॉमी बढ़ती है। तो कैपिटलिज्म में क्या होता है, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, जितना हमें स्टेट की ओनरशिप, जो स्टेट होते हैं मतलब कंट्री होती है, इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो लोग वहाँ पे, उनका ऐसा मानना था कि वहाँ पे लोगों का लोग बहुत जल्दी कह सकते हैं पावरफुल बनते हैं या फिर रिच बनते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता भी है। और यहाँ पे जो थी, यहाँ पे सोशलिज्म वाली थी और कम्युनिज्म वाली थी, तो यहाँ पे इक्वालिटी की बात करते थे, ये दोनों ही इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है, इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है। ये आपकी इक्वालिटी की बात करते हैं और ये आपकी ज़्यादा ये बेनिफिट्स की, प्रॉफिट्स की बात करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट्स बेनिफिट्स, ठीक है, बेनिफिट्स की बात करते हैं ये आइडियोलॉजी। मोस्टली चीज़ जो हमें ऊपर से देखने को मिलती है, लेकिन आपकी ये चाहते थे कि हमारी आइडियोलॉजी मतलब कि ज़्यादातर कंट्री है उनका मेरा दबदबा सारी कंट्री पूरी वर्ल्ड में है, अब मेरा दबदबा बने, मैं ज़्यादातर लोगों पर लोग अपना गुलाम बनाऊँ। लेकिन कौन सा गुलाम है, ऐसा गुलाम नहीं जो टेरिटरी को लेकर रख लिया, वैसे जैसे ब्रिटेन ने बनाया था इतने सारे कंट्रीज को, हमें भी गुलाम बनाया था, इंडिया को भी, तो वैसे नहीं। ये चाहता कि आइडियोलॉजी का, हम आइडियोलॉजी से आइडियोलॉजी की जिसकी ज़्यादा जो कंट्री जिसकी आइडियोलॉजी को ज़्यादा फॉलो करेगी उसका दबदबा उतना ज़्यादा होगा। तो इन दोनों को फिर इन दोनों में लड़ाई होने लगती है आइडियोलॉजी को लेकर, ठीक है। ये चाहती है कि मेरी आइडियोलॉजी बहुत पूरे वर्ल्ड में फैले और ये चाहता है कि मेरी आइडियोलॉजी पूरे वर्ल्ड में फैले, ठीक है। तो दोनों में आइडियोलॉजी पर वॉर हो जाती है। और फिर यहाँ पे लेकिन ये तो ये है कि यहाँ पे हॉट वॉर नहीं होती है। हॉट वॉर क्या मतलब, वायलेंस, दोनों कंट्री में आपस में, दोनों छोटी मोटी कंट्रीज में ये दोनों लड़वा ये दोनों ही रहेगा आइडियोलॉजी को लेकर, ठीक है। लेकिन इन दोनों में वॉर नहीं होती, ये छोटी मोटी कंट्रीज को लड़वा देते, ठीक है। तो हॉट वॉर क्या होता है, हॉट वॉर सिचुएशन मतलब जिसमें जो ये दो पावरफुल सुपर पावर थी वही सुपर पावर बनकर आते, ठीक है। तो आपकी ईस्ट वाली और वेस्ट वाली, ठीक है। तो ये सुपर पावर अब क्या होता है, अब ये चाहती थी कि मेरी आइडियोलॉजी हो, ये चाहती थी मेरी आइडियोलॉजी हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, कोल्ड वॉर देखने को मिलती है। कोल्ड वॉर की वजह से बहुत सारी छोटी मोटी कंट्रीज है, जैसे श्रीलंका हो गया आपका, वियतनाम हो गया, आपकी छोटी मोटी कंट्रीज हो, तो आप अफगानिस्तान, तालिबान वाला जो एरिया है आपका अफगानिस्तान हो गया, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, यूक्रेन, ये सब बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर हमें ये कोल्ड वॉर की जो चपेट में आती हुई कंट्रीज दिखती है, ठीक है। कोल्ड वॉर की आती क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोल्ड वॉर। जो आइडियोलॉजिकल वॉर थी इन दोनों कंट्रीज के बीच में, इन दोनों के बीच में दो सुपर पावर है, अभी क्या बन जाते हैं, सुपर पावर बन जाते हैं, दो पोल, अभी दो पोल है ना, दो पोल है, और इन्हीं दो सुपर पावर्स को ये दो सुपर पावर बनकर आती है, ठीक है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, इन दो को सुपर पावर बोला गया, सुपर पावर, ठीक है। अब ये दो पोल में डिवाइड हो गई, ये ईस्टर्न वाली रीजन में और तो ये वेस्टर्न वाली रीजन में। मोस्ट काफ़ी कंट्रीज थी वो सोचती है कि मतलब जो ईस्ट वाली कंट्रीज थी वो ज़्यादा चाहती थी कि हमारी आइडियोलॉजी मतलब सोशलिज्म कम्युनिज्म वाली आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, और ये जो वेस्टर्न वाली कंट्रीज थी वो ज़्यादातर यूएसए के साथ चली गई, क्योंकि उनको लगता था कि उनको ऐसा लगता था कि हम कैपिटलिज्म वाली आइडियोलॉजी, जो जैसी कंट्रीज जिसको ज़्यादा फॉलो करती थी वो उन दो भागों में बट गई वर्ल्ड लेवल पर, तो दो भागों में ज़्यादातर मोस्टली कंट्रीज बट गई। तो इन्हीं को हम यहाँ पे पोलरिटी मतलब दो पोल्स में बटना, ठीक है। तो मोस्टली वर्ल्ड बट गया था, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि अभी तो
कैपिटलिज्म में तो इतना ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, लेकिन सोशलिज्म और कम्युनिज्म में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। देखो दोनों इक्वालिटी की बात करते हैं, और ये तो मेनली प्रॉफिट और बेनिफिट की बात करता है। दोनों इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बहुत डिफरेंस होता है यहाँ पे। जो आपका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हैं वो मतलब वो एरियाज, वो चीज़ें, वो जगह जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो प्रोडक्शन चीज़ों को, प्रोडक्ट को बनाया जाता है। जैसा कि फैक्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, आपके लैंड रिसोर्सेज हो गई, आपके लैंड हो गई, ठीक है। तो आप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में सोशलिज्म में क्या होता है, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं सोशलिज्म और कम्युनिज्म, ठीक है। तो सोशलिज्म में क्या होता है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होती है वो गवर्नमेंट के अंडर में होती है। ज़्यादातर चीज़ें जो होती है यहाँ पे गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है, सोशलिज्म में। तो अब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती है ना, जैसे बड़े बड़े देश में सब चीज़ें गवर्नमेंट ओन नहीं करती, जो गवर्नमेंट के अधिकार में मतलब कि जिससे ज़्यादा गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जो ज़्यादातर उनको रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है, ठीक है, वो चीज़ मेन चीज़ें सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर में आती है सोशलिज्म में, ठीक है। जैसे कि आपकी बड़ी बड़ी चीज़ें, आपका रेलवे हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, आपका ब्यूरोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके ये सिविल सर्वेंट वाली जो आपकी वो होती है ना जॉब्स, वो वैसे ब्यूरोक्रेट्स हो गए, आपकी रेलवे हो गया, बैंक हो गया, आपके बड़े बड़े, ठीक है, और इंडस्ट्रीज हो गई बड़ी बड़ी। तो ये सब चीज़ें जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, स्कूल कॉलेज, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, तो गवर्नमेंट होती है वो अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कराती है कम दामों में सब्सिडीज लगाकर, ठीक है, लो कॉस्ट में, फ्री कॉस्ट, एक तरीके से कह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट करती है, लेकिन लो कॉस्ट में ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल फ्री, थोड़ी बहुत सब्सिडीज देती। सब्सिडीज मतलब क्या होता है, जो चीज़ है, मान लो कोई चीज़ है 80 रुपये की, मतलब कि एक बुक है, कॉपी है, वो 80 रुपये की आ रही है, तो अब उसने गवर्नमेंट ने उसमें सब्सिडीज लगा के उसको दे दिया 50 रुपये में, मतलब कम, जो नॉर्मल रेट है उससे बहुत थोड़ा कम बनती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में, सोशलिज्म में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इसमें कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट करती है बड़ी बड़ी चीज़ों पर, लेकिन ऐसा नहीं है पूरी चीज़ पे, सब चीज़ पे कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा, नहीं, यहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ों पे कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, और छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे अपना घर हो गया, आपकी शॉप्स हो गई, आपका छोटा मोटा बिजनेस हो गया, वहाँ पे आप खुद ओन कर सकते हो, ठीक है, उसमें वैसा कुछ नहीं है। लेकिन वहीं पे कम्युनिज्म की बात की जाए तो कम्युनिज्म में क्या होता है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होती है वो पूरी तरीके से टोटली गवर्नमेंट ओन करती है, कम्युनिटी ओन करती है। यहाँ पर सब चीज़ गवर्नमेंट का होता है, कुछ भी आपका नहीं होता, यहाँ तक कि जिस घर में आप रह रहे हो वो घर भी आपका नहीं होता, जो शॉप आप चला रहे हो वो आपकी नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे स्कूल्स दोनों तरह के देखने को मिलते हैं, प्राइवेट भी देखने को मिलते हैं, गवर्नमेंट भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका, लेकिन यहाँ पे जो स्कूल हो गए आपके यूनिवर्सिटीज होगी, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे, वो आपके पूरी तरीके से कम्युनिटी के होते हैं, गवर्नमेंट के अंदर में होते हैं। वहाँ पे कोई भी स्कूल अब खुद का नहीं हो सकता, कोई प्राइवेट नहीं हो सकता यहाँ पे, लेकिन अब सोशलिज्म में छोटा मोटा प्राइवेट स्कूल हो सकता है, लेकिन अगर बड़ा भी है तो वहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा बहुत वहाँ पे रेगुलेट करेगी, सर्विलेंस को किसके अंदर में काम करेगा, किसके अंडर में रहेगा, गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा, तुम चला सकते हो अपना स्कूल, लेकिन यहाँ पे तुम अपना स्कूल नहीं चला सकते, तुम्हारा खुद का घर नहीं होता। यहाँ पे कह सकते हैं ना कि यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर मान लो आपके पास पैसे वैसे हैं बहुत अच्छे, तो आप प्राइवेट स्कूल भेजो, और जिसके पास पैसे नहीं हो गवर्नमेंट स्कूल भेज दो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपके पास पैसे हो या ना हो, चाहे आप एमएलए के बच्चे हो, चाहे आप एक स्ट्रीट वेंडर मतलब कि सब्जी बेचने वाले के बच्चे हो, स्कूल सेम होगा, एक गवर्नमेंट स्कूल जाएंगे और वही स्कूल में सब बच्चे पढ़ेंगे। और वहाँ पे अमीर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए अलग अलग स्कूल नहीं होते, सेम स्कूल होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है, यहाँ पे जो स्कूल्स हो गए, जो पब्लिक फैसिलिटीज होती है छोटी मोटी, जो सिटीजन के लिए
इम्पोर्टेंट होती है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, प्राइवेट लोगों के भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे सब चीज़ गवर्नमेंट का होता है, कुछ अपना नहीं तो कम्युनिटी का होता है, पूरा चीज़ पूरी तरीके से कम्युनिटी का कंट्रोल होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज़ आपकी नहीं होती, यहाँ पे चाहे स्कूल में कोई भी बच्चा हो, सब एक ही स्कूल में पढ़ेंगे और एक जैसे स्कूल होते हैं वहाँ पे। ये नहीं है कि अमीर लोगों के लिए अलग स्कूल है, गरीब लोगों के लिए अलग स्कूल है। कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता, कम्युनिज्म में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर जॉब की बात की जाए तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो। सोशलिज्म में मोस्टली क्या होता है, वहाँ पे जो हाई रेट होता है मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है जॉब, लेकिन ऐसा नहीं कि प्राइवेट जॉब नहीं होती है। लेकिन कम्युनिज्म में क्या होता है, वहाँ पे आप मतलब कहाँ के प्राइवेट जॉब को हो ही नहीं सकती या होती ही नहीं है। यहाँ पे कम्युनिज्म में क्या होता है, सब चीज़ गवर्नमेंट का होता है और सब चीज़ जो भी जॉब होगी वहाँ पे गवर्नमेंट ही देती है और सबकी सैलरी सेम होती है। यहाँ पे मान लो आप अपने हिसाब से, आप मान लो डॉक्टर हो तो डॉक्टर आपकी एबिलिटी अलग है, आप अलग तरीके से प्रोफेशन में हो तो आपकी सैलरी अलग होगी। लेकिन स्ट्रीट वेंडर है तो सब्जी बेचने वाला है या फिर कोई भी ले लो, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, तो उनमें भी उनकी क्या होती सैलरी अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। लेकिन कम्युनिज्म में ऐसा नहीं होता है। कम्युनिज्म में आपकी सेम तरह की जॉब होगी, सब एक तरीके, सबकी सैलरी सेम होगी, ठीक है, जॉब एक जैसी नहीं होती लेकिन सैलरी एक जैसी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे कोई मान लो डॉक्टर है, स्ट्रीट वेंडर है, दोनों का काम अलग है, एबिलिटी अलग है, लेकिन फिर भी सैलरी सेम होगी, ठीक है। एबिलिटी बेस्ड अलग है लेकिन वहाँ पे सैलरी सेम होती है इसलिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या, इसमें कैपिटलिज्म में तो आप जानते ही हो, कैपिटलिज्म में क्या होता है, यहाँ पे भाई आपको जो मर्जी वो जॉब करो, वहाँ पे कोई, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इतना इंटरफेयर नहीं करती है, ठीक है। आप डॉक्टर करना चाहते हो, आप प्रॉफिट भी होगा, आप अपने पास रखो। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ सैलरी फिक्स होती है, सब चीज़ फिक्स होगा, गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स होगा। वो मानो डॉक्टर की सैलरी इतनी है, स्ट्रीट वेंडर की इतनी है, ब्यूरोक्रेट्स की इतनी है, सबकी फिक्स होती है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तो उन सब में। लेकिन यहाँ पे क्या है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, सबकी सैलरी होगी सेम होगी, ठीक है। तो कम्युनिज्म में यहाँ पे वो होता है, ठीक है। अगर ओनरशिप की बात की जाए, यहाँ पे गवर्नमेंट प्लस पीपल दोनों होते हैं, यहाँ पे सिर्फ कम्युनिटी होती है। कम्युनिटी भी कौन सी है, आपकी स्टेट वाली, ठीक है। और यहाँ पे आपका मैंने वर्क वाला बता दिया, यहाँ पे काम सबका सेम होता है, सब मतलब कि जॉब वॉब का होते हैं, फिक्स आवर्स होते हैं, सबकी सैलरी सेम नहीं होती, लेकिन हाँ फिक्स होती है, लेकिन यहाँ पे सबकी सैलरी सेम होती है, ठीक है। अगर हमें याद करना हो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो आप भाई अपनी आप खुली छूट है, आप जितना कमाओ उतना रखो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है इस दोनों में, ठीक है। तो आपकी कैपिटलिज्म सोशलिज्म में क्या होता है, तो आप एक तरीके से याद कर सकते हो, लेट शेयर समथिंग। यहाँ पे क्या होगा, लेट शेयर समथिंग एंड हेल्प द पुअर, ठीक है। इमेजिन करना, सिचुएशन इमेजिन करनी है, ठीक है। लेट शेयर समथिंग, यहाँ पे शेयर क्या होता है, शेयर क्या होता है यहाँ पे, समथिंग, कुछ चीज शेयर होती है, समथिंग्स, ठीक है, कुछ चीजें शेयर होती है। और यहाँ पे मेन, इनका जो मेन गोल होता है ना सोशलिज्म में, जो गैप होता है रिच एंड पुअर का, वो कम करना होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि गैप ही नहीं होता, ऐसा नहीं है, गैप होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन कम्युनिज्म में ये क्लासलेस सोसाइटी होती है, यहाँ पे कोई क्लास नहीं होती, कोई रिच, कोई पुअर, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई मतलब बहुत वैसे होते ना, एक क्लास हायरार्की बन जाती है, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब लोग इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी होती है, ये इसका मेन फीचर है आपका। यहाँ पे पब्लिक ओनरशिप होती है, यहाँ पे दोनों में पब्लिक ओनरशिप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, समथिंग, यहाँ पे क्या होता है, शेयर को क्या चीज़ होती है, कुछ चीज़ें होती हैं। यहाँ पे शेयर क्या होता है, एवरीथिंग। शेयर क्या होता है यहाँ पे, एवरीथिंग, सब चीज़ शेयर होती है, ठीक है, एवरीथिंग। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, शेयर कुछ होता ही नहीं है, आपने कमाया अपना प्रॉफिट अपने पास, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आइडियोलॉजी है जो आप थोड़ा सा मेन डिफरेंस है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस भी है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और वैसे भी आपको इतना क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये है, अब यहाँ पे दो पॉलिटी की बात की गई है,
तो यहाँ पे क्या है कि जब दो वर्ल्ड था, दो आइडियोलॉजी में बट गया था, एक सोशलिज्म में, एक तरफ जो आइडियोलॉजी थी वो चल रही थी यूएसएसआर की। यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या थी, आपको बताया ना, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। ठीक है, आपको इसमें क्या था, यूएसएसआर वाली, ठीक है, सोशलिज्म कम्युनिज्म थी, 15 कंट्रीज थी ईस्टर्न साइड। इसको बोलते थे ईस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड, इसको अलग अलग नाम से जानते थे। एक तो था आपका ईस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है, ईस्टर्न वर्ल्ड भी बोलते थे, फर्स्ट वर्ल्ड भी बोलते थे इसको, अब इसको फर्स्ट वर्ल्ड, ठीक है आपका। अब यहाँ पे क्या है हमारा, सोशलिस्ट वर्ल्ड भी बोलते थे, ठीक है, कम्युनिस्ट वर्ल्ड भी बोलते थे। और आपका यहाँ पे यूएसएसआर वाले में क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे क्या बोलते थे, वेस्टर्न वर्ल्ड भी बोला जाता था, वेस्टर्न वर्ल्ड आज भी बोला जाता है, ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड है ना। और आपका कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता। और ये कोल्ड वॉर क्या थी, इन दोनों सुपर पावर के बीच में जो आइडियोलॉजिकल वॉर थी, इसी को हम कोल्ड वॉर कहते हैं। व्हाट इज, क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय बाइपोलरिटी। तो जो वर्ल्ड था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद, बाइपोलरिटी, हाँ बिल्कुल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद वर्ल्ड था दो भागों में बढ़ गया था, एक तरफ था यूएसएसआर, एक तरफ था यूएसए। जो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी, मैंने बताई सोशलिज्म और कम्युनिज्म की, वो उसको फॉलो करते थे, जहाँ पे इक्वालिटी की बात की जाती थी। वहीं पर जो आपकी यूएसए वाली आइडियोलॉजी थी, वो आपकी कैपिटलिस्ट वाली थी, वो चाहते थे, अब दोनों कंट्री चाहती, दोनों सुपर पावर चाहती थी कि जो कंट्रीज है वो मेरे अंडर में आए, ये कंट्री चाहती थी मेरे अंडर में आए, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेकर वॉर होती है, तो हमारे जिस कम्युनिटी का नाम दिया है कोल्ड वॉर, ठीक है। और फिर यहाँ पे फिर बाद में क्या होता है, बाद में स्ट्रगल्स चलती जाती है। कोल्ड वॉर अपने पीक पे भी आता है, 1962 में भी आता है कोल्ड वॉर, जब बर्लिन वॉल, जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होता है, ठीक है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो आपका अमेरिका वाले साइड में है ना, बस्टर का होता है। तो क्या होता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं इसमें। तो क्या होता है, यहाँ पे जो कंट्रीज होती हैं, अब इन दोनों में वॉर स्टार्ट हो जाती है। एक तो कोल्ड वॉर चली हुई थी, साथ में इनके बीचों कंपटीशन भी रेडी हो, मतलब कंपटीशन भी चल रहा था मिलिट्री। यहाँ पे क्या होता है कि जो यूएसएसआर थी, वो पहले तो यूएसए बनाता है, यूएसए होता है, वो कहता है हम तुमसे कैसे ये चाहता था कि मैं सब चीज़ में आगे रहूँ, इकोनॉमिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, आइडियोलॉजी मतलब पॉलिटिकल लेवल पर, सब सोशल लेवल पर, सब चीज़ में तो मेरा बना रहे। तो फिर इसके लिए ये क्या करता है, जो आपका यूएसए था वो आपकी मिलिट्री अलायंस बनाता है। क्या बनाता है, मिलिट्री अलायंस क्या होती है, मतलब बहुत जो अलग अलग कंट्रीज थी वो सारी आती हैं, वो अपनी मिलिट्री होती है, वो सारी मतलब बहुत सारी अपनी रक्षा करने के लिए, मतलब कि इसकी रक्षा करेंगी। मतलब कि अगर मान लो कोई कभी यूएसएसआर ने इस वक्त कभी वॉर किया, तो बहुत सारी कंट्रीज की सपोर्ट में जो थी वो सारी मिलती है, और फिर एक अलायंस बनाती है जिसको बोला गया है नाटो। क्या बोला गया है, नाटो कब बनता है, 1949 में बनता है, ठीक है, 1949 में बनता है नाटो। और इसका मेन पर्पस क्या था, ये मतलब अटलांटिक जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है ना, यहाँ पे जो आपका इस वाला एस शेप में होता है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, तो यहाँ पे जो आपकी जितनी भी कंट्रीज है आसपास में, जो इसकी अमेरिका की अलायंस है, ठीक है, वो सारी कंट्रीज आपस से आती है और एक अलायंस बनाती है, जिसको हमने बोला है नाटो। तो इसका फुल फॉर्म भी क्या है, फुल फॉर्म भी आ जाती है आपके एग्जाम में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कब बना था ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड किसे बोला जाता है, सेकंड वर्ल्ड किसे बोला जाता है, तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। और नाटो का बनता है 1949 में बनता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नॉर्थ अटलांटिक रीजन में सारी जो कंट्रीज थी वो सारी इसकी पार्ट थी, ठीक है, इसलिए नॉर्थ अटलांटिक बोला गया। ट्रीटी, क्योंकि ट्रीटी के थ्रू बना था ये, ठीक है। और फिर ऑर्गेनाइजेशन, समझ में आया। तो वहीं पे अब ये दोनों का वॉर हो रही, मतलब ये अब कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो ये कैसे कब रह सकता बना यूएसएसआर, तो ये भी बनाता है हमारा 1941। तो ये भी हमारा क्या करता है 1954 में, ये भी
44 या 55 आई थिंक, या फिर 44 ही है या फिर 55 है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन 44 55 में से ही है, ठीक है, देख लेना 55 है 44 है। हाँ, तो ये भी मिलिट्री अलायंस बनाता है। इसकी मिलिट्री ये जो मिलिट्री अलायंस होती है इसका नाम क्या है, वार्सा पैक्ट, ठीक है, मिलिट्री अलायंस ये भी बनाता है और इसकी मिलिट्री अलायंस का नाम क्या है, वार्सा पैक्ट, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज है वो इसमें जोड़ती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोग्रेस होती मतलब देखते चलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा वॉर होने लगती है, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इनके चपेट में आती हैं कोल्ड वॉर के बीच में। कोल्ड वॉर में जैसे आपकी श्रीलंका हो गई, आपकी बहुत श्रीलंका में तबाह हो जाती है इसी वजह से, कोल्ड वॉर की वजह से। अफगानिस्तान जो ISI वो जो आपके संगठन है जो तालिबान वाला है, वो पहले किसने फंडिंग की थी, पहले आपको US से नहीं तो करा था इसलिए, तो फिर बाद में उन्हीं को मार देते हैं, बाद में वर्ल्ड ट्रेड पे वो कर देते हैं, तो फिर बाद में होता है फिर तालिबान आतंकवादी बना देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ अलग बात है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इन लोगों को है। फिर ऐसे एक फिर 1962 में क्या होता है, 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होता है। जो आपका अमेरिका वाला रीजन है ना, आपका देखोगे आप अमेरिका ऐसा थोड़ा सा रहता है, आपका नॉर्थ अमेरिका वाला जो रीजन है आपका थोड़ा सा इधर वाला, तो आपका यहाँ वाले देखोगे आपका मैक्सिको है यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं पे आपका क्यूबा नाम का एक कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे क्यूबा नाम का एक कंट्री है। तो फिर वो किसकी सपोर्ट में था, वो सपोर्ट में था USSR की सपोर्ट, ठीक है। अब USSR की वो सपोर्ट में था, अब वो चाहता, अब USSR चाहता था ना कि मैं अमेरिका को थोड़ा सा वहाँ पे एक तरीके से मेरा वहाँ पे देखने पड़ेगा कि अमेरिका मेरे खिलाफ कुछ कर तो नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे क्या करता है, मिलिट्री बेस बना देता है यहाँ पे, अपने बहुत सारे मिसाइल्स होते हैं तो वहाँ पे तैनात कर देता है। और वहाँ अब ये सब चीज़ आपके पास आकर उतनी दूर से आपके यहाँ पे मिसाइल्स खड़ी कर देगा, तो आपको तो डर, मतलब डर तो नहीं, गुस्सा आएगा नहीं आएगा, इतनी मारो कब उठा के मार दे। तो फिर ऐसा इसी बारे में फिर USA भी बोलता है यहाँ से मिलिट्री वो मिसाइल हटाओ यहाँ पे, वो फिर ये उस टाइम पे क्या होता है, इन दोनों में वॉर हो जाती है, इसको मतलब वॉर नहीं होती, सॉरी हॉट वॉर सिचुएशन हो जाती है। ऐसा लगता है कि हाँ अब वॉर हो जाएगी, तो फिर उस तरह वो उस चीज़ को हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बोला है। तो ये चैप्टर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में थी पहले चैप्टर में। अब क्योंकि वो सब चीज़ लीक हो चुका है तो मैं इसका इतना डिटेल में नहीं बताऊँगा, वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है तो इसलिए मैं इतनी ज़्यादा नहीं बनाना चाहती, ठीक है। तो आपकी क्या होता है, फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होता है। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप याद रखना, जो मैं बता रही हूँ। पहला फर्स्ट वर्ल्ड किसे बोला जाता है, सेकंड वर्ल्ड किसे बोला जाता है, थर्ड वर्ल्ड है जो आपको इन दोनों के बीच में जो नाम USSR के आइडियोलॉजी को अपनाएंगे ना, USSR के आइडियोलॉजी को अपनाएंगे, वो अलग था नेम, नॉन अलायंस मूवमेंट, ठीक है। जो आपके उसमें 5 कंट्रीज थी आपकी इम्पोर्टेंट, आपकी वो इंडिया की उसका पार्ट थी, वो इजिप्ट वाले भी थे, इंडोनेशिया भी थी, आपका साउथ अफ्रीका थी, इंडोनेशिया की स्पानो थे, उसके एरिया के पास। तो ठीक है, आपके नेम वाले आपकी मैं कन्फ्यूज़न हूँ थोड़ा सा, लेकिन 5 कंट्रीज थी जो इम्पोर्टेंट है, उसमें से सबसे वो इंडोनेशिया, इजिप्ट और इंडिया, ठीक है। तो वो थे घाना से भी थे, एक याद नहीं आता मुझे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ थी, फिर वो अलग इनका बीच का लाइन करते थे, हम इनके साथ जाएंगे इनके साथ जाएंगे, तो वो उसको थर्ड वर्ल्ड बोला गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। मिलिट्री अलायंस, USA की मिलिट्री अलायंस का क्या नाम था, नाटो, कब बनी थी, ये 1949 में बनी थी, क्या ये मतलब कि मिलिट्री अलायंस इसकी फुल फॉर्म क्या है, नाटो की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका ये इसकी मिलिट्री अलायंस क्या है, कब बनी थी, वार्सा पैक्ट थी, और कब बनी थी 1954 या 1955 ठीक है। और ये किस आइडियोलॉजी, USSR वाले आइडियोलॉजी किसको फॉलो करता था, US से है, वो किसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, कम्युनिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, बाइपोलरिटी से आप क्या मतलब समझते हो। तो मतलब जब पावर जो वर्ल्ड था वो 2 भाग में बट गया, ठीक है, जो वर्ल्ड 2 सुपर पावर में बट गया था, जो मतलब 2 पोल्स में बट गया था, और मोस्टली कंट्रीज को कुछ कंट्रीज इस तरफ जा रही थी, कुछ तरफ इस तरफ जा रही थी, कुछ कंट्रीज नॉर्थ मतलब इसके साइड, कुछ तरफ वेस्ट की साइड जा रही थी, ठीक है। इसी को हमने बाइपोलरिटी बोला है, 2 पोल है, 2 सुपर पावर की बात की गई यहाँ पे। और फिर क्या होता है 1991 में आते आते, हाँ एक मिनट, कि वो ये कब होता है, बर्लिन वॉल कब कंस्ट्रक्ट होती है, अब कब वो मतलब बर्लिन वॉल कब बनती है, कब टूटती है, ठीक है, टूटती
1949 में क्या होता है, बर्लिन वॉल जैसे टूटती है, फिर धीरे धीरे कम, फिर इसमें यूएसएसआर में इंटरनल कन्फ्लिक्ट होते हैं, एस्केलेशन बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, जिसकी वजह से यूएसएसआर टूट जाता है। और फिर यूएसएसआर टूट जाता है, इसी को हमने ये एक सुपर पावर खत्म हो जाती है, ये 15 कंट्रीज में डिवाइड हो जाता है, तो इसी को हमने बोला है एंड ऑफ बाइपोलर। सो आई थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे वीडियो काफ़ी डिटेल में थी, मैं तो चाहती थी कि मैं और ज़्यादा डिटेल बनाऊँ, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। वैसे भी आपने क्वेश्चन जो मैंने बता दी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं आपके यहाँ से, थोड़ा सा एक तो बर्लिन वॉल वाला याद रखना, कब टूटी थी, एग्जैक्ट डेट याद रखना, ठीक है, सन से काम नहीं चलेगा, नवंबर में शायद 9 नवंबर या 7-8 नवंबर को हुई थी, ठीक है, टूटी थी। हाँ, और ये सोशलिज्म कैपिटलिज्म जो क्वेश्चन बन सकता है 2 मार्कर, ठीक है, इनकी साइड कौन की साइकोलॉजी को फॉलो करता था, सुपर पावर यहाँ पे कौन कौन है, किसको क्या बोला गया है, रेड लाइन्स, ये सब